हेलो फ्रेंड्स, वैनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रणव आप सभी को मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में हमने सारे डायनेस्टीज को ख़त्म कर लिया था, बस एक लास्ट लोधी डायनेस्टी बचा हुआ था। तो लोधी डायनेस्टी के बारे में चलिए अब पढ़ते हैं। तो लोधी डायनेस्टी यह दिल्ली का फर्स्ट डायनेस्टी था जो फुल्ली अफगान था। यह फर्स्ट अफगान था। इससे पहले जो है या तो तुर्क हुए या तुर्को अफगान थे, मगर यह एकमात्र था जो कम्प्लीटली अफगान डायनेस्टी था। और इसका टाइम पीरियड लगभग 1451 से 1526 था। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा तो अब मैंने बताया था कि सैयद डायनेस्टी 1457 तक था। तो ये 1451 में ही कैसे आ गया? इसका रीज़न था कि ये इतना पावरफुल इसके रूलर्स हो गए थे कि सैयद डायनेस्टी का रूल तो दिल्ली पे चल रहा था, लेकिन पावर किसी और के हाथ में था। जब लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो ऐसा ही कुछ ब्रिटिश ने किया था, वैसा ही ये कर रहे थे। नाम के लिए राजा था सैयद रूलर, मगर जो रियल पावर था वो लोधी के पास था। तो चलिए, लोधी के जो फाउंडर थे वो थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का जन्म 1421 में हुआ और ये 1489 में मर गए। तो जब इनका जन्म हुआ तो इसके कुछ तो एंसिस्टर हुए होंगे। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि ये अफगान के थे, तो इसके जो ग्रैंडफादर थे वो पश्तून ऑफ मुल्तान थे। इस पश्तून को आज के समय पठान कहा जाता है, और यह मुल्तान के जो पठान थे। और इनके बहलोल लोधी के ग्रैंडफादर का नाम मलिक बहराम था, और इनके 5 सन थे। 5 में से 4 तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट है। एक उनके पिता मलिक काला फादर थे, फादर ऑफ बहलोल लोधी। और ये उतना इसमें कुछ है नहीं, बस फादर थे इसलिए इनका नाम हमें पढ़ना है। लेकिन इसके बहलोल लोधी के एक और अंकल थे मलिक सुल्तान, जो कि गवर्नर ऑफ मुल्तान थे। उस समय जब मुल्तान था सैयद डायनेस्टी के टाइम में, यह मुल्तान के गवर्नर थे। तो ये तो इनके एंसिस्टर का कहानी हुआ। अब इनका देखते हैं। तो इनका जो पहले का लाइफ था वह ट्रेडर थे। हॉर्स उस समय में, जैसे आज के समय किसी को बेचना है तो कोई भी देश अपना हथियार बेचता है, लेकिन उस समय सबसे अच्छा हॉर्स था। उस समय के जो हॉर्स के ट्रेडर हुआ करते थे वो काफ़ी अमीर हुआ करते थे, क्योंकि लड़ाई होता था तो हॉर्स का सबसे ज़्यादा उसमें यूज होता था। और यह हॉर्स का ट्रेडिंग करते थे तो किसी को तो बेचते होंगे, तो खुद के अंकल को मलिक सुल्तान को ही हॉर्स बेचते थे। और इनके द्वारा बेचा जाने वाला हॉर्स काफ़ी पावरफुल हुआ करता था। और इन्होंने हॉर्स बेचते बेचते जब ये थक गए तो इन्होंने अटैक करना सोचा दिल्ली पे। अटैक करने का कुछ तो रीज़न रहा होगा। रीज़न था कि इनके जो अंकल थे मलिक सुल्तान, यह मर गए थे, जिनके कारण ये गवर्नर ऑफ मुल्तान ये बन गए। चाचा मर गए, इसके कारण ये बन गए। और जब छोटा सा पावर आता तो इनको और पावर लेने का इनको अंदर से दिल कर रहा था। इसके लिए यह दिल्ली पर पावर चाहते थे। इन्होंने सैयद डायनेस्टी में मुल्तान पे कब्जा करने में उनकी मदद की। और उसके बाद भी 1443 में इन्होंने दिल्ली पर अटैक किया, लेकिन इसमें यह कामयाब नहीं हुए। फिर 1447 में किए, लेकिन इसमें दिल्ली पे पावर अपना जमा लिए थे, मगर इसमें कुछ हुआ नहीं उतना। लेकिन जब उन्होंने 1451 में दिल्ली पे हमला किया तो ये फुल्ली असो दिल्ली पे लड़ाई करने के बाद दिल्ली को जीत गए। और उसके बाद इन्होंने बहलोल लोधी ने टाइटल लिया बहलोल शाह गाजी। बहलोल तो इनका नाम ही था, शाह गाजी इन्होंने एक्स्ट्रा में लगाया था। और अब ये तो रहा इनके प्री लाइफ। अब हम लोग देखते हैं जब ये दिल्ली के राजा बन जाते हैं तो ये क्या क्या करते हैं। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। बहलोल लोधी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। यह हमने पहले ही पढ़ लिया था कैसे फाउंडर बना। और यह लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग टू द दिल्ली सल्तनत। यह दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल करने वाला रूलर था। इसका टाइम पीरियड लगभग 1451 टू 1489 था। यह काफ़ी लंबा समय है। इतने समय तक दिल्ली सल्तनत पे किसी ने रूल नहीं किया। लेकिन इसके बाद में आएंगे जो रूलर्स वो तो रूल कर लेंगे, मगर इससे पहले जो भी आए किसी ने नहीं किया। यहाँ तक दिल्ली सल्तनत पे किसी ने किया, मुगल्स आएंगे वो करेंगे रूल। और यह डाउन टू अर्थ था, मतलब यह काफ़ी पोलाइट रूलर था। यह नोबल्स कहते थे वही करता था। अगर जैसे इसके नोबल्स में से किसी का तबीयत खराब हो गया तो ये पहला रूलर था जो खुद मिलने जाता था उससे। अगर कोई नोबल इससे गुस्सा भी हो जाते थे तो ये
अपना जो इसका सर का ताज होता था वो खोल के रख देता था, बोलता था कि मुझसे क्या गलती हो गया, अगर कोई गलती हो गया तो मुझे हटा दिया जाए। कई मानते हैं हिस्टोरियंस कि ये पोलाइट था इसलिए, और कई मानते हैं कि इस समय तक जो नोबल्स थे वो काफ़ी पावरफुल हो चुके थे और वो जो चाहते थे वही होता था। कभी कभी तो नोबल्स राजा को भी मार के अपना दूसरा राजा बना देते थे। एक तरह से यह हेरिडेटरी नोबल्स नहीं चाहते थे, वह थोड़े समय के बाद राजाओं को मरवा देते थे या फिर दूसरे को बुला के राजा बना देते थे। इसी के कारण यह कई हिस्टोरियंस बोलते हैं यह डाउन टू अर्थ था, तो कई बोलते हैं कि यह नोबल से डरता था, इसी के कारण नोबल से इतना पोलाइट रहता था। और इसने इशू करवाया बहलोल कॉइन। कॉइन का जो अलग अलग नाम होता है उसी की तरह से इसने अपना एक बहलोल कॉइन इशू करवाया, जो कि इसके समय में अगर कोई भी ट्रेडर यूज कर रहा है तो दिल्ली में उसको कुछ प्रिविलेजेस भी दिया जाएगा। और यह डाइड इन 1489 होगा यहाँ पे, सॉरी, डाइड इन 1489। तो बहलोल लोधी के बारे में इतना ही था। अब हम लोग इसके बेटे के बारे में पढ़ते हैं।